जी नमस्ते, प्रणाम। माँ शारदा शिक्षण संस्थान में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए, आज का जो टॉपिक था वह टॉपिक है लेखक का पाठ का नाम और ट्रिक के साथ हमको जानना है। लेखक का जो जितने भी हमारे जैसे में गद्य खंड है, उस गद्य खंड का देखिए यहाँ पे गद्य खंड का जो 12 चैप्टर हैं, उस 12 चैप्टर के जितने भी पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, उस सारे पाठ और लेखक का जितने भी नाम हैं इसको ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे। और हम आप लोगों को कन्फर्म ये बता देते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको 12 चैप्टर के अंतर्गत में जितने भी चैप्टर आते हैं, जितने भी पाठ आते हैं, ये सारे आपको बेहतर तरीक़े से याद हो जाएगा। और आप लोग को हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप इसमें कहीं भी और कभी भी भूल नहीं पाइएगा, जहाँ तक हमारी ये आशा है। क्योंकि कोई भी कंटेंट बनाने से पहले सबसे पहले मेहनत जो होता है वो शिक्षकों का होता है। कितनी परिश्रम होता है और कितने परिश्रम के बाद एक वीडियो आता है वह केवल एक शिक्षक जानते हैं। चलिए, तो अभी क्या है कि हमारा जो वीडियो आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं अभी तो सवाल सारा ज़माना उठाएगा, अभी तो सवाल सारा ज़माना उठाएगा, मैं क्या चीज़ हूँ यह आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। चलिए, इसी के साथ आज का जो टॉपिक है इसकी शुरुआत करते हैं और बेहतर से बेहतर तरीक़ा से हम याद कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ध्यान से देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक बात बताइए, श्रम कौन करते हैं जी? श्रम कमज़ोर लोग से होगा। आप बताइए, अगर कमज़ोर लोग से कहा जाए कि आप 10 किलो का बोरा उठाइए, उठा पाएंगे? नहीं। वैसे कौन से करते हैं? भीम लोग करते हैं। कैसे लोग करते हैं? तो आप देखिएगा कि भीम लोग करते हैं। श्रम कौन से लोग करते हैं? भीम लोग करते हैं। तो उससे याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्या आपको कन्फर्म के साथ याद हो गया? श्रम कौन करते हैं बाबू? तो भीम करते हैं। कौन करते हैं? भीम लोग करते हैं। भीम मीन्स बरियार लोग करते हैं। या इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जाति को हटाने वाले जो इंसान थे, जो संविधान निर्माता थे, वह कौन थे? तो आप कहिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आप चाहें तो इससे आपको अच्छा लगे तो याद कीजिए, और आपको लगे कि यह बेहतर है तो उससे याद कीजिए। जो आपको अच्छा लगे उससे आप याद कर सकते हैं। और देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग जाति प्रथा के बारे में पढ़ते हैं, श्रम विभाजन के बारे में पढ़ते हैं और इनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, इनके लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, विशेषतः हम लोग आज वो टॉपिक नहीं शुरुआत किए हैं और आज हम लोग का टॉपिक दूसरा है। दूसरा है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। एक बात बताइए, जो आप लोग आपके गांव में नाली देखे होंगे, नाली, क्या देखे होंगे? नाली। एक बात बताइए, नाली में जितने भी पानी होता है क्या होता है? एकदम विष के समान होता है, जहर के समान होता है। क्या होता है? जहर के समान होता है। तो क्या होता है, अगर आपको पूछे कि विष के दांत, तो कशी, उसे याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। नाली आ रहा है, यानी नाली क्या होता है? नाली में विष होता है, उसे याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। या उससे नहीं होगा तो ये भी याद रखिएगा कि शर्मा लोग क्या करते हैं? शर्मा लोग की आवाज़ में विष होता है। जो शर्मा होते हैं वो शर्माते नहीं हैं, उनकी आवाज़ में विष होता है। शर्माने वाला कोई बात नहीं होता, उनके आवाज़ में क्या होता है? उनके बातों में विष होता है। उससे याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा। और शर्मा मात्र इस चैप्टर में देखिएगा तो एक ही आदमी है, नलिन बिलोचन शर्मा। शर्मा के मुंह में जो आवाज़ बातें निकलती है वो कैसी होती है? विष के समान होती है। तो उससे निकलेगा विष के दांत। या उससे नहीं होगा तो नाली कैसा होता है? नाली का पानी होता है एकदम विष के समान होता है, तो उससे याद रखिएगा कि विष के समान। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, आगे है भारत से हम क्या सीखें। अच्छा, भारत से हम क्या सीखते हैं जी? मूल बातें को सीखते हैं। क्या चीज़ सीखेंगे? मूल बात सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मूल बात। भारत से हम क्या सीखेंगे? मूल बात को सीखेंगे। तो अगर ऐसा है कि भारत से हम क्या सीखें तो उसमें बताइएगा कि मैक्स मूल बात सीखेंगे। और मूल कहाँ में आता है? मैक्स मूलर।
या भारत से हम क्या सीखे, इसमें कहिएगा कि भारत में, याद रखिएगा, भारत में मैक्सिमम लोग विदेश से आते हैं कुछ सीखने के लिए, तो उससे भी आप लोग याद रखिएगा कि मैक्स मुलर, या तो आपको ये पढ़े तो या इससे कहिएगा कि भारत में मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ करने आते होंगे, उससे रखिएगा कि मैक्स मुलर। क्या ये आपको कन्फर्मली याद हो गया? बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, क्या आपको याद हो गया? चलिए अगला चलते हैं। याद हो गया तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब ये हम भी नहीं बता सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का अपना प्रवृत्ति है बढ़ना, ये पशुता का गुण है बढ़ना, और हमारा काम है उसको बार बार काटना, हज़ारों बार काटना। और नाखून अपने जीवन में हम लोग का काटते हैं, हज़ारों बार काटते हैं। कितना बार काटते हैं? हज़ारों बार। इससे याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वही क्या हैं? नाखून क्यों काटते हैं इसके लेखक हैं। देखिएगा, नाखून को हम कितने बार काटते हैं? हजारों बार काटते हैं, हजारों बार। हजारों बार से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला देखते हैं, नागरी लिपि। अच्छा, नगर में कैसे लोग होते हैं जी? गुणवान लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? गुणवान लोग होते हैं। या नगर के लोगों में गुण कुट कुट के भरा होता है, गुण होता है, गुण। तो उससे रखिएगा गुणाकर मूल्य। नगर के लोगों में कैसा गुण होता है? बोले क्या होता है जी? गुण होता है। नगर के लोगों में क्या होता है? गुण होता है। उससे याद क्या रखिएगा कि गुणाकर मूल्य। चलिए आगे देखते हैं, बहादुर। बहादुर एक बहुत छोटा सा बच्चा था जो नेपाल का रहने वाला था। इसी के बारे में ये कहानी है। और ये नेपाल के बॉर्डर के समीप रहता है और कैसे कवि के घर आता है, कवि के घर रहकर अपने जीविका कुछ चलाता है, कुछ दिन खाता पीता रहता है, लेकिन अत्याचार होने पर ये भी भाग जाता है, लेकिन बड़ा बहादुर होता है। और वैसे वैसे बहादुर लोग क्या होते हैं? अपने जीवन के अंत तक अमर हो जाते हैं, किसी ना किसी कहानी में अमर हो जाते हैं। जैसे में हमारे देश के सेना क्या होते हैं? एकदम अमर मतलब एकदम बहादुर होते हैं। क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। हमारे देश के सेना क्या होते हैं? बहादुर। और बहादुर होने की वजह से क्या होते हैं? वो अमर हो जाते हैं हमेशा। देखिएगा, कभी सेना मरता नहीं, शहीद होते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं सदा के लिए। उनका नाम हो जाता है कि हाँ, एक फलानवा के बेटे थे जो हमारे देश के रक्षा के लिए क्या हो गए? शहीद हो गए, वो अमर हो गए, हमेशा के लिए अमर हो गए। तो क्या थे जी? बहादुर थे, बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर थे। जो इतने सेनाओं से लड़ के, इतने आतंकवादियों से लड़ के क्या हुए? शहीद हुए हैं। वह क्या हो गए? अमर हो गए। अमर से याद रखिएगा कि अमरकांत। क्या रखिएगा? अमर से याद रखिएगा, अमरकांत। और क्या होते हैं? बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, उससे रखिएगा अमरकांत। चलिए है परंपरा का मूल्यांकन। अच्छा एक बात बताइए, अगर सबसे हम लोग बात करें कि सतयुग, द्वापर युग, कलयुग में, तो परंपरा में सबसे अच्छी परंपरा किसकी थी? आप कहिएगा भगवान राम की। जो भगवान राम थे उनके अंदर परंपरा के गुण कुट कुट कर भरा हुआ था। वो परंपरागत आदमी थे, ठीक है, वो परंपरा से चलते थे। तो परंपरा का मूल्यांकन, उससे रखिएगा राम। देखिए नाम में क्या रहा? राम। तो परंपरा के अंतर्गत में कौन चलते थे? तो राम चलते थे। उससे याद रखिएगा रामविलास शर्मा। क्या याद रखिएगा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कौन थे? कवि हैं, जिसके कौन से चैप्टर लिखे हैं? परंपरा का मूल्यांकन। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब है जीत जीत मैं निरखता हूँ। जीत जीत मैं निरखता हूँ। एक बात बताइए, बार बार कौन जीतता है जी? कोई राजा महाराजा ही ऐसा आदमी होगा जो बार बार जीतता होगा। अब गरीबों से कहा जाए कि हर एक युद्ध में आप लड़ के जीत जाइए, संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देखिए कमज़ोर हो जाएगा, या कोई ना कोई दृष्टि से वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। तो जीतने के बार बार कौन जीत रहा है जी? तो महाराजा जीतते हैं। कौन जीतते हैं? महाराजा। उससे याद रखिएगा बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज कहीं जीवनी पर है, यह कहानी है बिरजू महाराज का। तो इसमें जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखता हूँ। और बार बार कौन जीतता है बाबू? तो बार बार जीतता है कोई महाराजा ही जीतता है। कौन जीतता है?
कोई महाराजा ही जीतता है, तो महाराजा से याद रखिएगा बिरजू महाराज। चलिए अगला है अभिमन्यु। अच्छा, इसका थोड़ा सा बताते हैं। अ से अभिमन्यु और अ से अशोक वाजपेयी। अ से अभिमन्यु बड़ा सिंपल है, अ से अभिमन्यु और अ से अशोक वाजपेयी, ऐसे ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर कोई एक ऐसा कोई कहानी नहीं बैठ रहा है जिससे हम आप लोगों को याद कराएं। तो ये सबसे अच्छा ट्रिक रहेगा कि अ से अभिमन्यु और अ से अशोक वाजपेयी। कौन? अ से अभिमन्यु और अ से अशोक वाजपेयी। चलिए अगला है मछली। अच्छा, मछली कैसे लोग खाते हैं जी? शुक्ला लोग खाते हैं? नहीं खाते हैं। पंडित लोग नहीं खाते हैं, पंडित लोग नहीं खाते हैं। और देखिए इसमें शुक्ला कौन है जी? तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल। तो शुक्ल यानी शुक्ला लोग मछली नहीं खाते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल याद रखिएगा। मछली कौन नहीं खाता है? शुक्ला लोग, पंडित लोग। शुक्ला, पंडित को ना शुक्ला कहता है, तो मछली कौन नहीं खाता है? शुक्ला। शुक्ला, शुक्ला से रखिएगा शुक्ल, और शुक्ल कौन है इसमें? विनोद कुमार शुक्ल। या मछली, अच्छा देखते हैं ना, शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, जब शादी ब्याह करके आ जाता है, जब कुमार से जब बबुआ ब्याह उसका हो जाता है, तो सुबह सुबह उसको मछली दिया जाता है, मछली छुआया जाता है। तो वैसे रखिएगा, कुमार से याद रखिएगा कुमार, विनोद कुमार शुक्ल। 2 गो ट्रिक हो गया। आपको जो अच्छा लगे उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर चलते हैं। नौबत खाने में इबादत। क्या? नौबत खाने में इबादत। अच्छा, आप कहीं मान लीजिए कि मीट उठ खाएँ, कच्ची खाएँ, मीट खाएँ कोनो दुकान पे। अब अच्छा कहीं भी गए तो देखते हैं ना, वहाँ पे मिश्री उश्री सौंफ वौफ आपको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मिश्री दिया जाता है, मिश्री या सौंफ दिया जाता है। तो खाने का जब भी बात आए तब आप याद रखिएगा कि खाने में अगर मिश्री रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। उससे याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। क्या रखिएगा याद बाबू? यतीन्द्र मिश्र। चलिए लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। एक बात बताइए, शिक्षा और संस्कृति उस समय किसके अंतर्गत था? जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं था, और शिक्षा और संस्कृति किसके पास था? तो कहिएगा कि महात्मा लोगों के पास में था। किसके पास में था? महात्मा लोगों के पास, क्योंकि उस समय महात्मा ही पढ़ाते थे। महात्मा लोगों के पास शिक्षा, क्या करें, गुरु दक्षिणा, गुरु के पास ही जाते थे शिष्य। और उस समय एक क्या होता था, तो वहाँ पे एक आश्रम चलता था। क्या चलता था बाबू? आश्रम चलता था। और वहाँ पे क्या लोग रहते थे? महात्मा लोग रहते थे। और महात्मा लोग क्या करते थे? शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ाते थे, उनको शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताते थे, शिक्षा देते थे। और वो कौन लोग देते थे? महात्मा लोग। क्या लोग देते थे? महात्मा लोग। उससे याद रखिएगा कि महात्मा गांधी। और ऐसे भी याद रखिएगा कि पहले का ट्रिक कि बहुत पहले, आज से बहुत साल पहले, बहुत दिन पहले क्या होते थे? आश्रम होते थे। और आश्रम में कैसे लोग रहते थे जी? महात्मा लोग। और वो क्या करते थे? बच्चे को शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताते थे। और इससे एक और ट्रिक है कि देश आज़ाद होने से पहले शिक्षा किसके पास, शिक्षा और संस्कृति लाने का कौन प्रयास किए? तो महात्मा गांधी। तो दोनों आपको जो अच्छा लगे ट्रिक उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और बस यही 12 चैप्टर हैं, 12 पार्ट। अगर आप लोग पूरा लेखक का नाम याद रखते हैं अच्छे से तो 5 से 10 नंबर आपका कन्फर्म है। 12 को मैंने अगर मानते हैं कहीं मिलान या ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो 5-6 नंबर तो कन्फर्म है, आ जाएगा। तो उसके लिए एकदम इसको बढ़िया से लिख लीजिए। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए हम हट भी जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए, तो ये जो था हमारा लेखक और पाठ का नाम जो था उसका ट्रिक था। ऐसे ऐसे पढ़ाई आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक आईडी जो है उसको फॉलो कीजिए, और छोटी सी गांव में इस संस्था को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।